हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:48। आज है 2 जुलाई। हम लोग की जो जाने में काम आएगा 3 जुलाई के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को क्लियर कट यहाँ पे 2460, 58K एंड 77,100। बाकी आप लोग समझदार है। मी एंड मेंबर्स आर बुकिंग लॉन्ग्स, व्यू इज बाय ऑन डिप्स पोजिशनली। देन यहाँ से जो है मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। हमने इन्फी एंड टीसीएस का दोनों का ट्रेड लिया हुआ है, दोनों अभी भी प्रॉफिट में है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने बराबर 952 के टाइम पे लिखा कि 24,160 एंड 58,400 अबाव रहता है तो ही बाय करना है, और एल्स डिप मिलता है कोई बड़ा तब बाइंग के बारे में सोचना। थोड़ा हम चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बराबर इसने यहाँ पे ही टॉप लगा दिया। देन फिर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने आप लोग को बाय दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर की तरफ तो मैंने यहाँ पे आप लोग को लिखा कि बाय द डिप पोजिशनली। देन मैंने आप लोग को 77,000 सी दिया 280 पे, जो 280 से इसने 340 तक का जर्नी किया। देन मैंने आप लोग को यहाँ पे 77,200 का सी दिया 112 पे। ये मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बोला हुआ था कि इसको होल्ड रखो। इसको हमने एक बार एवरेज आउट किया 235 पे, वहां से ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया। सेंसेक्स को अगर हम लोग देखेंगे 77,200 को, तो यहाँ से तो इसने छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया। छप्पर फाड़ मतलब 112 से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 340 तक गया। 205% रिटर्न्स दिया है, जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे मैंने फिर से लिखा कि लोग शॉर्ट कवरिंग का ज्ञान देंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखा भी तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए। यहाँ पे मैंने आप लोग को ये भी बताया 77,350 अबव रहता है, आपको 200 से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ मिलेंगे सेंसेक्स में। वही हुआ, 250 पॉइंट जो है सेंसेक्स वहां से अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया। डेटा क्या बोल रहा है, कल के लिए कैसे प्ले करना है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेरा व्यू क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे लाइक करना, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है इन्होंने स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग जो इसमें से अपना प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, जो भी है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, मोस्टली शॉर्ट पोजीशंस जो हल्की फुल्की निकली है। कॉल राइटिंग बहुत ही तगड़ी की हुई है एंड यहाँ पे पुट बाइंग जो है उसके अंदर अपना लॉस बुक किया हुआ है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स जो इसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग अच्छी खासी की हुई है एंड जो पुट बाइंग थी उसमें अपना लॉस बुक किया हुआ है। नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फीचर्स में क्लाइंट्स जो है वो अभी भी यहाँ से बुलिश है, एफआईएस जो है अभी यहाँ से बियरिश है। प्रोस को देखे तो वो यहाँ से बुलिश है, तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए अभी यहाँ पे कॉल बाइंग जो है कम हुई है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग अभी भी तगड़ी है एंड यहाँ पे प्रोस की जो है वो कॉल बाइंग खड़ी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाए। तो ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल टू बुलिश रखूंगा अभी के लिए। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ से पुट राइटिंग जो है अच्छी खासी कम हुई है, लेकिन अभी भी एक बड़ा नंबर है। ओके, तो एफआईएस की पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है, प्रोस को देखे तो उनकी भी पुट बाइंग कम हुई है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इंडेक्स पुट का डेटा देखोगे ना तो इसमें जो है डेटा कम हुआ है, कुछ भी एडअप नहीं हुआ। ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल ही रखूंगा। स्टॉक फीचर्स देखे तो स्टॉक फीचर्स जो अभी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये नंबर जो है 10 लाख के नीचे है, तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। ये रहा डेटा। डेटा को ना मैं ना बुलिश बोलूंगा ना मैं बियरिश बोलूंगा कल के लिए। ओके, मैं इसको न्यूट्रल रख रहा हूं क्योंकि ये जो है ये बियरिश है, ये बुलिश है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो मैं डेटा को न्यूट्रल रख रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि कुछ भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए। मतलब ऐसा नहीं कि एफआईएस ने बहुत शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए हुए। एक मिनट रुक जाओ गाइस, यहाँ पे कॉल राइटिंग बता रहा है, यहाँ से कॉल राइटिंग से निकले। ओके, डेटा में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो डेटा के लिए मैं अभी इसको न्यूट्रल टू बुलिश बोल रहा हूँ गाइस। तो अभी इसको प्ले कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल, बहुत आसान मैं आप लोग के लिए रखता हूं। अगर ये 24,200 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 24,250 से 260, और अगर ये इसके ऊपर भी जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 24,320 से लेके 370।
ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, फर्दर बाइंग आप 370 के ऊपर ही करोगे। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि यहां से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है वो बेवकूफ बनाने के लिए बता रहा है, कल गैप अप भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मार्केट यहां से नीचे की तरफ आता है या गैप अप करके नीचे की तरफ आता है, तब मैं आपको बोलूंगा अगर आपको ये 24,100 से लेके 130 के आसपास मिलेगा, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो। एसएल लगाना कि इसके नीचे कोई 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो। बाकी अगर कोई भी चेंजेस रहा तो मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे बताऊंगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। निफ्टी के लिए इतना ही है। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जो है आज उसने बियरिश क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके अंदर मैं आप लोग को बोलूंगा आपके पास ना दो मौका है। या तो आपको ये 57,700 से, एक मिनट रुक जाओ, 57,700 से 800 के पास मिले, यहां पे आपको बाइंग करनी है। एसएल लगाना है 57,450 बिलो डेली क्लोजिंग का, और आपको बाय साइड में रहना है। और एल्स अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं आता है और ये डायरेक्ट यहां से ऊपर की तरफ जाता है, तो 58,200 के ऊपर रहेगा, तब आपको बाय करना है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये देखो इसने यहां से रिजेक्शन लिया हुआ है ना, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है देन ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 58,800। 58,800 के ऊपर गया तो 59 के से लेके 59,200, ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर बाइंग आप 59,200 के ऊपर करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब मैं सेंसेक्स भी बता देता हूं। सेंसेक्स में सिंपल है, अगर ये 77,450 इसके ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 77,600। अगर ऐसा होता है कि गैप अप हो जाता है तो 77,600 के ऊपर रहना चाहिए आपका। ऊपर की तरफ इसके बाद में टारगेट निकल के आता है 77,800, 78 के अबाव गया तो 78,200 से 300 का जोन, ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर बाइंग आप 78,300 के ऊपर ही करोगे। देखो लास्ट इतने दिनों से हम लोग ने क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। जब यहाँ पे मार्केट था तब हमने बाई किया था, यहाँ पे हमने सेल किया था, यहाँ पे हमने फिर से बाई किया था, हमने यहाँ से फिर जब नीचे की तरफ आया तब यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ से हमने फिर से बाइंग किया हुआ। मेरे हिसाब से अभी के लिए मार्केट बेयरिश शायद नहीं रहेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मैं जैसे ही बोल देता हूँ ना कि मार्केट बुलिश या बेयरिश है, तो लोग उसको ये समझते हैं कि मार्केट जो एक लाइन में ऊपर की तरफ जाएगा या एक लाइन में नीचे की तरफ आएगा। मार्केट एक लाइन में नहीं चलता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो सबको बेयरिश करते करते सबको बाहर निकाल निकाल के जाएगा। यही वाइस वर्सा जब नीचे की तरफ आएगा। अभी के लिए मेरा व्यू बुलिश है। अगर ये 24,200 के ऊपर ही रहता है, बिंदास बियॉन्ड बाई साइड। अगर 24,200 के ऊपर नहीं रहता है, या फिर बैंक निफ्टी में जो आपको 58,200 का लेवल दिया है उसके ऊपर नहीं रहता है, या फिर नीचे की तरफ आता है एंड हमारा एसएल खा लेता है, तो भाई रिस्पेक्टफुली उतने ही जितने खुशी खुशी आपने आज प्रॉफिट बुक किया है ना, उतने ही खुशी खुशी आपको एसएल देना भी आना चाहिए। आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डरते बहुत हो मार्केट से, इसलिए आप लोग के साथ में ऐसा होता है कि आप लोग प्रॉफिट जो है वो जल्दी बुक कर देते हो एंड लॉस को जो है उसको बहुत टाइम तक होल्ड रखते हो। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है या नहीं होता है आप लोग के साथ। जब तक आपके मन से वो डर नहीं निकलेगा ना, और ये डर क्यों आता है पता है? ये डर आता है क्योंकि आप 100% कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करते हो, और वो भी सेम एक्सपायरी वाली। कैसे हो गया आप लोग प्रॉफिटेबल? थोड़ा जुलाई एंड की प्ले करो, थोड़ा आईटीएम बाय करो, सोच समझ के ट्रेड लो। आप लोग बाय तब करते हो जब सेल करने की बारी आती है, आप लोग सेल तब करते हो जब बाय करने की बारी आती है। इसलिए आप हमेशा मार्केट के ऑपोजिट साइड में रहते हो। हमेशा सीखने पे फोकस करो। हर वीडियो में बोलता हूं मैं, सीखो। जितना सीखोगे मार्केट को, कोई भी आपका कोई भी लॉजिकली, चाहे आप ईएमए सीख लो, आप फिबोनाची सीख लो, एलिट वेव सीख लो, थोड़ा एफर्ट्स अपनी तरफ से डालो, मार्केट आपको ट्रस्ट मी इतना पैसा देगा आप संभाल नहीं पाओगे। फिर यही प्रॉब्लम है कि जब पैसा आ जाएगा तब आपकी ग्रीड कैसी रहती है वो इंपॉर्टेंट है। फिर वो पैसा आप बचा पाते हो कि नहीं बचा पाते हो, ये सब ग्रीड का खेल है। ओके, तो अपनी ग्रीड को सिर्फ कंट्रोल रखो, अपने फियर को जो है उसको कंट्रोल में रखो।
ये दो चीज को अगर कंट्रोल में रख लिए, समझ जाओ मार्केट में आगे तक जाओगे। मार्केट में ना सस्टेन होने पे फोकस करो, ये मत फोकस करो कि आज मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, आज मैं 5 लाख रुपए कमा लूंगा, आज मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा। आपका कैपिटल क्या है? आपका कैपिटल है 50,000। आप सोच रहे हो कि मुझसे 2 लाख रुपए कमा लूंगा, कैसे होगा ये एक दिन में? फिर आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ओके, मेरा व्यू बुलिश है। स्टिल मैं कल के दिन अगर कुछ भी चेंजेस रहा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा, बाकी और कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।